तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं अभिषेक मार्ग स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के विषय में जिनका एम है कि वो अपना करियर मेडिकल क्षेत्र में बनाए। खास तौर पे अगर आपका लक्ष्य जो है वो एम्स है, यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो इसके क्या फायदे हैं और इसको कैसे जो है अपने सपने को अचीव कर सकते हो आप, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आप सभी को करना क्या है बच्चों कि ये एस्पेक्ट विजन के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है हर एग्जाम को लेकर के। जिन बच्चों को कोई भी एग्जाम, जैसे आपका एम्स हो गया या फिर आपका कोई स्टेट एग्जाम हो गया, हर एग्जाम से जुड़े ग्रुप को आपको जो है ज्वाइन कर लेना है। इसका बेनिफिट क्या है कि जब भी हर उस एग्जाम से रिलेटेड कोई अपडेट या नोटिस आएगा तो आप तक सही समय पर पहुंच जाएगा और आपकी जो तैयारी है वो निरंतर बिना किसी रुकावट के चलते रहेगी। तो जल्दी से इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जहां हम जानेंगे कि एम्स में अगर आपने सिलेक्शन ले लिया, ठीक है, ये वीडियो जो है मोटिवेशन पारा मेडिकल के बच्चों के लिए भी हो सकता है, तो यहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है, और उन बच्चों के लिए भी हो सकता है जो अपना जो करियर है वो एम्स से बनाना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो है, किसी भी एक बच्चे के लिए बाउंडेशन नहीं है कि ये बच्चा देख सकता है, ये बच्चा नहीं देख सकता। ज्ञान जहां से भी मिले ले लेना चाहिए, अपने करियर के भविष्य के लिए वो बहुत ज्यादा आपके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि आप स्टार्टिंग में थंबनेल देख के आए हो यहां पे कि एम्स लाइफ स्टाइल क्या हो सकता है। आप कभी सोच सकते हो कि आप अगर भारत के वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, संस्थान से आपने डिग्री ली है, अपनी पढ़ाई पूरी की है, तो उसकी लाइफस्टाइल क्या होगी। कल्पना अगर एक बार आप करोगे ना, इमेजिनेशन उस चीज को करोगे, तो आपके अंदर एक खुद का एक मोटिवेशन जनरेट होगा। और कहते हैं कि सक्सेस अगर करना है तो किसी दूसरे के मोटिवेशन से बेहतर है खुद के अंदर जो है वो मोटिवेशन को जनरेट करना। सवाल यहां पे ये आता है कि अक्सर आप सभी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है यहां पर कि आप 2 दिन के लिए मोटिवेट रहते हो, 2 दिन के लिए फुल्ली चार्ज रहते हो, लेकिन 2-3 दिन के बाद ठंडा पड़ जाते हो। तो सर ऐसा क्या करें कि हम अपने आप को जो है वो कंटिन्यूअसली एक सेम स्पीड पे काम करते रहे, क्योंकि सक्सेस वही करता है जो निरंतर अपना प्रयास जारी करता रहे। ठीक है, चलिए अब बातों को ज्यादा नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पे आते हैं। देखिए, अगर आप एम्स से अपना मेडिकल करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले यहां पे आपको कुछ मुख्य बातें पता होना जरूरी है। आपका अगर मेडिकल सेक्टर में करियर बनाना का जो इच्छा है तो उसके लिए आप क्लास 12th में, यानी कि आपकी जो 12वीं की कक्षा है, वो आपको पास होना चाहिए। सवाल यहां पे ये आता है कि सर पासिंग परसेंटेज क्या होता है, तो हम यहां एग्रीगेट में बात करेंगे। यानी कि अगर जो सबसे पहली एलिजिबिलिटी आपकी है यहां पे EWS या जनरल की बात करें तो ठीक है, OBC, EWS और जनरल, यहां पे इन तीनों कैटेगरी के लिए 50 से 55% अगर आपका 12th में एग्रीगेट मार्क्स आता है तो आपके लिए एलिजिबल हो जाते हो। वहीं अगर SC ST की बात करें, SC ST की बात करें तो 45% जो है इनकी डिमांड होती है। और इसके साथ साथ कौन कौन से सब्जेक्ट की यहां पे रिक्वायरमेंट होती है, कक्षा 12वीं में जब आप पढ़ रहे हो तो कौन कौन से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो भी जान लो। अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको यहां पे जो है वो फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश जो है ये आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ में ही जब आप एम्स में
एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो एक लेवल आपका और यहां पे अपग्रेड हो जाता है। एक होता है नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, और दूसरा आपका हो जाता है जीके जीएस, ठीक है। जनरली ये आपका ये सब्जेक्ट है अगर आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से पढ़ाई करना चाहते हो और अपने आगे के करियर को बढ़ाना चाहते हो एक उज्जवल भविष्य के तरफ। ये कुछ बेसिक चीजें हो गई। अगर एज की बात करें तो यहां पे जो एज है वो मिनिमम 17 इयर्स है, ठीक है। मैक्सिमम की अगर बात करें तो मैक्सिमम अगर एज रिलैक्सेशन को काउंट करके बोला जाए तो आपका यहां पे 35 इयर्स, ठीक है। अब आपको जो बेसिक नॉलेज था वो हो चुका है कि आपकी 12वीं की पढ़ाई किन किन विषय से पूरी होनी चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए, आपका न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। अब जब इन सारी बातों को आपने अच्छे से समझ लिया तो एम्स जो है उसके बाद अब एम्स में आप यानी कि एम्स में एग्जाम दोगे। किस चीज का एग्जाम दोगे? तो अगर जो बच्चे नर्सिंग करना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा अभी सारे बच्चों को अंडरस्टैंडिंग जो है उनका डेवलप करा रहा हूं बेसिक बातें बोल के। हालांकि मैंने पर्टिकुलरली पैरामेडिकल के बच्चों के लिए भी वीडियो जो है बनाया है, नर्सिंग के जो बच्चे हैं उनके लिए भी वीडियो बनाया है। तो आप लोग अगर बेसिक डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है वीडियो, वहां से जाके जान सकते हैं। फिलहाल यहां पे आप समझ लो कि एम्स से आप जो है वो नर्सिंग भी कर सकते हैं और पैरामेडिकल भी कर सकते हैं, ठीक है, पैरामेडिकल भी कर सकते हैं। तो या जब ये चीज आप डिसाइड कर लोगे कि आपको नर्सिंग करना है कि पैरामेडिकल करना है, ठीक है। सवाल यहां पे ये आता है कि बच्चे जनरली कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि सर नर्सिंग बेहतर है या पैरामेडिकल बेहतर है, नर्सिंग करूंगा तो लाइफ ज्यादा सेट होगा या पैरामेडिकल करूंगा तो लाइफ ज्यादा सेट होगा। तो हर एक पॉइंट पे हमने वीडियो बना दिया है विच वन इज बेस्ट, नर्सिंग और पैरामेडिकल, ठीक है। अगर आप एम्स से करना चाहते हो वहां जाके आप प्रॉपर देखिएगा। यहां सिर्फ अभी जो है आपका बेसिक डेवलप कर रहा हूं मैं। जब ये सारी चीजें समझ लिए, ठीक है, तो अब देखो कि बेनिफिट क्या होता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि नर्सिंग का लाइफस्टाइल जो है वो क्या होता है अगर आपने एम्स से ये किया है। तो अब देखो यहां पे समझने वाली बात यह है कि एम्स अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नाम है, इसको इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। जब अगर आप एम्स से कर लेते हो तो इसके बहुत से बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट कि आप जिस एनवायरनमेंट में काम करोगे वहां टॉप लेवल के फैकल्टीज होते हैं जो आपको पढ़ाएंगे, आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे, ठीक है। आप वहां से एक बार जब नॉलेज गेन करके निकलोगे तो आपको इंडिया के साथ साथ अब्रॉड में स्पेशली आपके लिए प्रॉपर रास्ते खुले हैं। मैं आपको बताऊंगा भी आगे कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। साथ में आपको एक ऐसे जगह से पढ़ने का मौका मिल रहा है जहां का जो इक्विपमेंट होता है वो बेस्ट इक्विपमेंट में से एक है। साथ में ही आपको इस लेवल का अनुभव जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो देखो आपको अगर लाइफ में ऊपर जाना है तो सही एक्सपीरियंस अपने अंदर लेना है, ठीक है। और आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। साथ में ही जनरली जब बच्चे मेडिकल करते हैं तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर मैं मेडिकल कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन समस्या ये आ रहा है कि हमारे घर की आर्थिक कंडीशन सही नहीं है, फाइनेंशियल इशू सही नहीं है। तो इसके लिए भी आपके पास सॉल्यूशन है। आपको मैं ये दिखाता हूं, जरा एक बार देखिए। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का ये प्रॉपर आपका कितना फी लगता है, किन कोर्सेज का कितना फी लगता है, मैंने आपके सामने जो है एम्स के साइट से ये निकाला है और ये ऑफिशियली एम्स का साइट है, ठीक है। अब जरा सा आप एक यहां पे ध्यान दीजिए कि मैंने बोला बीएससी नर्सिंग, ठीक है। बीएससी नर्सिंग कितने साल का कोर्स होता है आप सभी बच्चे को पता होगा, 4 साल का होता है, ठीक है। अब जरा यहां पे ध्यान दीजिए बच्चों कि आप अगर बीएससी नर्सिंग करते हैं तो एम्स से टोटल कितना आपका खर्चा आ रहा है, इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। तो देखिए जरा,
आपका यहां पे ट्यूशन फी है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहां पे आपको समझने वाली बातें क्या है कि ये आपका रजिस्ट्रेशन फी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फी आपको लग जाएगा 25 रुपया। कितना ज्यादा पैसा, 25 रुपया। अब देखते जाओ, देखो ट्यूशन फी की अगर बात करें तो ट्यूशन फी आपका बीएससी नर्सिंग, ठीक है, इसका आपका लगेगा 600 रुपया। तो 25 रुपया आपको रजिस्ट्रेशन फी, 600 रुपया आपको यहां पे लग रहा है ट्यूशन फी। ठीक है, देन आफ्टर कितने सालों के लिए, तो आपका 4 साल का कोर्स होता है, 4 साल के लिए। देन आफ्टर आप देखो आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि लैबोरेटरी फी। ठीक है, तो ये जनरली जो है एमएससी और एम बायोटेक के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, जनरली आपको यहां पे जो फी लगेगा ट्यूशन फी के अलावा, रजिस्ट्रेशन फी के अलावा, वो आपको यहां पे लगेगा पॉट मनी। अब आपका सवाल यहां पे ये निकलता है कि सर पॉट मनी क्या होता है। तो आप जिस इन्वायरमेंट में वहां रहोगे उस इन्वायरमेंट में जो एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जाएगा तो उन्हीं को मेंटेन करने के लिए कुछ चार्जेस लिए जाते हैं, उसे पॉट मनी कहते हैं। पॉट मनी कितना लगता है, देखो बीएससी नर्सिंग के बच्चों के लिए जो पॉट मनी लगता है ये 960 रुपया लगता है। ठीक है, और ये आपका 4 साल का है। तो अभी तक हमने कितना कितना फी देख लिया, 25 रुपया जो है ये रजिस्ट्रेशन फी देख लिया। ठीक है, आप जोड़ते जाओ आपको पता चल जाएगा। 600 रुपया जो है हमारा ट्यूशन फी ले लिया। देन आफ्टर हमारा 960 रुपया जो है ये लग गया पॉट मनी। पॉट मनी के बाद आपका हॉस्टल रेंट, तो अगर बीएससी नर्सिंग के बच्चों के लिए हॉस्टल रेंट देखा जाए तो आपका 480 रुपया फॉर 4 ईयर, यानी 480 रुपया। ठीक है, ये आपका 4 साल का लग गया। उसके बाद देन आफ्टर इतना सब कुछ होने के बाद आपसे 1-2 जो है वो फीस और लिया जाता है, ज्यादा नहीं होता, 100-150 रुपए का फी और लिया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में ले लिया, 25 रुपया, 600, 960, 480। ठीक है, अब देखो यहां पे अब जनरली जब हम इसको आगे स्क्रॉल करते हैं तो यहां पे 1000 रुपए के लगभग और आपसे लिया जाता है। ये जो है आपका रिफंडेबल होता है। ठीक है, ये रिफंडेबल होता है, वापस मिल जाता है। और एक कॉशन मनी कहते हैं, टू डिपॉजिट बाय एवरी स्टूडेंट फॉर द रिकवरी ऑफ ब्रेकरेज और लॉस। ठीक है, यानी कि आपके रहने के दौरान आपने किसी चीज को तोड़ दिया, ठीक है, या गलती से आपके हाथ से टूट गया कुछ सामान, कुछ इक्विपमेंट, तो उसके लिए वो 100 रुपया जो है ये लगता है। टोटल मिला के आपका देखो कितना लग गया, 25 रुपया रजिस्ट्रेशन हो गया, 600 रुपया ट्यूशन फी हो गया, 960 रुपया जो है ये आपका लग गया किस चीज का, यहां पे देखो 960 रुपया आपका जो है ये लग गया पॉट मनी। ठीक है, और देन आफ्टर एक 100 रुपया और 1000 तो रिफंड ही हो जाएंगे। तो टोटल अब जरा यहां पे कैलकुलेट कीजिए तो देखिए 600 प्लस 960 प्लस 100 जो आपको कोई भी अगर आपसे टूट गया सामान, देन और 1000 रिफंडेबल है तो उसको हम जोड़ते भी हैं या छोड़ के चलते हैं। ठीक है, 25 रुपया और एक्स्ट्रा, तो ये 0 यहाँ 6 यहाँ 16, यानी टोटल 1600 के लगभग, 1700 के लगभग ऐसे, प्लस 700 रुपए के लगभग जो है हर महीने आपका मेस चार्ज अलग से लगता है। ठीक है, यहां देखो यहां पे लिखा हुआ है ना, द मेस चार्ज आर 700 पर मंथ। ठीक है, सब्जेक्ट टू रिवीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, अब ये 700 रुपया है, ये एक्स्ट्रा लग गया, तो ये तो आपके मेस चार्जेस लग रहे हैं, इससे ज्यादा तो नहीं ना। तो जनरली आपका प्रॉपर अगर खर्च देखा जाए 4 सालों का, तो खाना छोड़ के तो जनरली 1,500 से 2,000 या मैक्स टू मैक्स अगर कितना भी आप कह लो तो 2,500-3 हजार होते होते आपकी पूरी जो कोर्सेज है ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इतना सस्ता, वो भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसे संस्थान से पढ़ाई करके डिग्री पूरी करने के बावजूद आप क्या इतना सस्ता मेडिकल लाइन में आप कहीं देखते हो कि आपकी शिक्षा होती है, एजुकेशन ऐसा पॉसिबल है? तो ये सिर्फ और सिर्फ एम्स में ही पॉसिबल है। ठीक है, तो सोचो कि अगर आप
थोड़ा सा मेहनत कर दो, अगर जी जान लगा के 2026 का टारगेट लेकर के अपने अंदर ये जज्बा पैदा करो कि नहीं, 2026 में जो एक सीट है वो मेरे लिए है, मैंने रिजर्व कर रखा है और चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए हम दम खम लगा देंगे और हम एक सीट लेकर के आएंगे, क्योंकि आपको अपना भविष्य उज्जवल करना है, आपको अपने परिवार का भविष्य उज्जवल करना है। और कहते हैं ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। एक बार अगर आपने मेहनत कर लिया, एक बार अगर आपने मेहनत कर लिया तो अपने साथ साथ अपने परिवार का भी जो है ना आप जीवन बदल के रख दोगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं वो भी मैं आगे बताऊंगा। और स्पेशली ये चीज मुझे बताते हुए आप सभी को बहुत खुशी हो रही है कि 2026 बैच में जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए एस्पेक्ट विजन लेकर के आया है एम्स रक्षक बैच 2026। और इस बैच का बेनिफिट क्या है कि हर साल हम जो है, हर साल बहुत से बच्चे जिनका सपना एम्स में जाकर के पढ़ाई करना है, वहां से डिग्री कंप्लीट करके सरकारी जॉब लेना है, हम उसमें हर साल सफल होते हैं। इस बात का हमें प्राइड है, ठीक है। और इसमें बेनिफिट क्या होने वाला है आपको ये देखिए कि इसमें आपको टॉप फैकल्टी, कंप्लीट सिलेबस, पीडीएफ नोट्स प्लस टेस्ट, साथ में लाइव रिकॉर्डेड बैच, और सबसे मेन कि इसमें आपको वीवीआई एमसीक्यू मिलने वाला है जो कि आपको इतना प्रैक्टिस कराएगा, इतना प्रैक्टिस कराएगा कि जब आप एग्जाम देने सेंटर पे बैठोगे तो वहां जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हूबहू प्रॉपर मैच करेंगे। आपको जो है एक्सपीरियंस रहेगा कि कैसे डील करना है उस क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो जल्दी से इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी तैयारी में लगोगे उतना जल्दी ही एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आओगे। इंक्वायरी के लिए नंबर यहां पे दिया हुआ है, आप यहां पे कॉल कर सकते हैं। साथ में ही जो बच्चे प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके एनरोल्ड होना चाहते हैं तो एस्पेक्ट विजन का ऐप जो है वो डाउनलोड करके एनरोल्ड हो सकते हैं बैच में। अब यहां देखिए आप लोग, क्यों मैं इतना बोल रहा हूं कि आपके लिए बेनिफिट हो सकता है एक बार यहां से डिग्री आप ले लिए तो। देखो, जनरली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हर साल बहुत सारा सिर्फ और सिर्फ एम्स ही है जो रिक्रूटमेंट भी निकालता है। तो अगर आपने उसके लिए एलिजिबिलिटी हासिल कर ली, पात्रता हासिल कर ली, तो आप यहां से बहुत से एग्जाम दे सकते हैं। बीएससी नर्सिंग देने के बाद एक फेमस एग्जाम होता है नॉरसेट का, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अगर आप बोलोगे ना तो मैं इस पे एक पर्टिकुलरली वीडियो बना दूंगा जो कि आपको नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कराएगी और प्रॉपर आप नर्सिंग ऑफिसर बनोगे इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद, जिसकी सैलरी लाखों में होती है और वहां से उसकी लाइफस्टाइल, मेडिकल जो एड उन्हें सहायता मिलता है वो बहुत टॉप लेवल का होता है। तो जल्दी से लग जाओ मेहनत में और अपने सपने को साकार करो बहुत जल्द, क्योंकि एग्जाम एक साल होते देरी जो है वो नहीं लगता, बहुत जल्द समय खत्म हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपको नॉर्सेट से रिलेटेड भी वीडियो और इससे इंपॉर्टेंट अगर आपको जो है इंक्वायरी करनी है कि सर मुझे इसके बारे में बताइए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ में ही आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।